सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जामुन जी बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे वो बलवाना। का चुप साधी रहे वो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है। कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है। आपको कुछ याद है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया। राम काज लगी तव अवतारा। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा। मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले जामवंत जी मैं केवल पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा पकड़ के रावण को मसल के मार दूंगा। नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके आपके सामने लाके रख दूं। मैं क्या करूं जल्द बताइए। रावण को मारूं, सेना रावण दोनों को मारूं, लंका उठा कर लाऊं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लाइएगा। इतना करहु तात तुम जाए। इतना करहु तात तुम जाए। तनि देखी कहु सुध आए। तनि देखी कहु सुध आए। तनि देखी कहु सुध आए। जामुन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और वापस आकर के राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो लगाए भी ना चलाऊंगा। जामुन जी बोले रावण को छुइएगा भी मत। रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। जामुन जी कहते हैं कपि सेन संग संहारे निशिचर। राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि। नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी बोले, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान की इस सुयश का गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, बोलिए, जो गाएगा, जो कहेगा, जो समझेगा, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर समूझत परम पद नर पावई। इसके बाद की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? सुंदर कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान श्री राम की वंदना की पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांत रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन किया। 8 रूप दर्शन करिए। पहला, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये श्री हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन है। और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। किसकी बात? शंभु जी, यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। हनुमान जी जाते, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेकर चले आते। ओवरफ्लो हो गया है, लग रहा है हॉल आज। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ ना, यहां ना, इधर थोड़ा खाली रखिए। हम आपको एक कथा बतावें। बहुत पहले हम लोग जब कथा गा रहे थे, ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई कि हमको मंच पे बिठाना पड़ा लोगों को। भीतर पांव रखने की जगह नहीं थी। ऑडिटोरियम में कथा चल रही थी, रीवा में, तो फिर मंच पे बुला के बिठाया गया कई लोगों को। जामन जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगिया वो सीता ही देखी होई काज मोहि हरस बिसेखे जब लगिया वह सीता ही देखे होई काज
मोहि हरस बिसेरे। श्री हनुमान जी कपियों से बोले कि देखिए, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से जाइएगा मत, आप लोग यहीं रहिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट हो रहा है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। जब मैं पता लगा कर आ जाऊं तो फिर साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये कपि लोग चले गए और बाद में मैं यदि पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा हनुमान जी आप जाइएगा मत, मेरी प्रतीक्षा करिए। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। ये लड़का के बाबूजी कहाँ हैं? आइए प्रभु आइए। कथा में इतना खोई गए कि लड़कवा कहाँ गई पता ना चले। बच्चा नहीं हेराया है, इसके माई बाप हेरा गए हैं। बच्चा तो सामने ही दिख रहा है। हाँ। वो को बैठिए। अद्भुत बाबू सोनू भी। हाँ नहीं, बीच में नहीं, कथा के बाद, बीच में नहीं। भगवान के भक्त का लक्षण होता है क्या? वो कभी ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन किया था, इस मैं से बचने का प्रयास करिए। कि मैं इतना खतरनाक है ना हो, यही मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? आदमी एक ठे चम्मच बना रहा है तो उसके पिछुओं लिख दे रहा है मेड बाय मी। और दर्शन करिए, भगवान इतनी पूरी प्रकृति बनाए, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? नकली फूल बनाने वाली कंपनी फूल के पिछुआ लिख देते है कंपनी के नाम हम बनाए हैं। भगवान ने इस पर कहीं लिखा है? बताने से बचा जाए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? श्रीमान जी बोले जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहीं रहिएगा।
और आगे की बात सुनिए। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरष विशेखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। हनुमान जी बोले कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? कार्य करते जाते समय मुझे अत्यांतिक हर्ष हो रहा है। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय यदि आप प्रसन्न चित्त होकर कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राकेश भैया, काम करने के पहले बोझा लद गया कपार पे, कैसे हो, फिर तो भगवान ने मालिक है। हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और जाने के पहले हनुमान जी बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। कोई भी कार्य करिए, देखिए विजय मंत्र मालूम है आप लोग को? विजय मंत्र कितने लोग को विजय मंत्र मालूम है? इधर 3-4 लोग हैं बस, पीछे भी हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले 5 बार विजय मंत्र का घोषणा करिए और भगवान का नाम लेके कार्य प्रारंभ करिए, अनहोनी भी होनी हो जाएगी। आप करके तो देखिए। हम लोग पद गाते हैं ना, भगवान ने उठा दिया रे जलेगा तूफान में। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े और गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल भारी। श्रीमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल भारी। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन। हाँ वही बाबू। उसने लॉ ऑफ मोशन बताया, आप सब लोग जानते होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहते हैं कि न्यूटन ये लॉ ऑफ मोशन दिया, लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सिद्धांत मानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो नीचे दर्शन करिए। जितना फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना नीचे फोर्स चला। चले उसगा पाताल तुरंता। कहते हैं जितना बल से हनुमान जी ऊपर गए उसका अपोजिट थ्रस्ट नीचे गया, और कितना बल था पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक बाहर आए, हनुमान जी से बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं ना? पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। रुकिए चाचा जी, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर
पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, ऊपर से प्रणाम नहीं किए। महाराज अब तो लोग हाथ भी नहीं उठाते। महाराज अभी पिछले साल एक लोग फोटो खिंचवाए मेरे साथ, बोले महाराज ये एक फोटो खींच लो। हमको प्रणाम करते हुए फोटो खींच रहे थे वो। हम जब देखे तो हमारे पेट पे हाथ लगाए थे। हम उनसे पूछे का हो पिटवे आशीर्वाद दी। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा। सुरसा हनुमान जी के सामने मार्ग में आके खड़ी हुई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखो बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। अंत में हनुमान जी को कहना पड़ा ग्रससि न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मुंह खोलो खाने के लिए। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है आपको? ना ना ना, सीधे 100 योजन। पहले 1 योजन, 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जैसे 1 योजन की हुई तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32। गोस्वामी जी कहते हैं जो जन भरत ही बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा। कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते ठयऊ। 16 जो जन मुख। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। अरे तासुदून कपि रूप दिखावा। तासुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन के ना। सत्य जो जन ते ही आनन के ना। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुतले ना। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुतले ना। सुरसा 1 योजन हनुमान जी 2, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, उसका जो ये हनुमान जी सोचिए यदि इसका डबल मैं हो जाऊंगा कितना होगा? 200 योजन, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर कहा रहे हैं, इनको मैं सामने भेजा हूं, ये वर्टिकल लिफ्ट कहां कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जहां काम
आवे सुई काह करे